जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। इससे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की समस्थानिक। और हाइड्रोजन को जो समस्थानिक होते हैं, इन समस्थानिक को पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ लेंगे। टोटल 3 समस्थानिक होता है इसके बारे में। तो बात कर लेते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक, ठीक है, आइसोटॉप्स के बारे में। अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आते हैं थोड़ा सा टॉपिक हम लोग क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। तो देखिए, हाइड्रोजन के बारे में हमने चर्चा किया था कि हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये चीज़ आपको बताए थे। और इसके बाद में ये बताए थे कि हाइड्रोजन का जो खोज हुआ था, ठीक है, हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया था। अगर इसका नामकरण का अगर बात किया, मतलब इसका जो नाम दिया था हाइड्रोजन, नाम किसने दिया था, तो लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर, ठीक है, लेवोसियर बोला जाता है, ठीक है। किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था, ठीक है। 1783 में, कितना ईस्वी में? 1783 में, ठीक है, क्या दिए थे? लेवोसियर ने, ठीक है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन का भी नाम किसने दिए थे? लेवोसियर ने दिए थे, ठीक है। अब ध्यान रखें कि हाइड्रोजन जो होता है पूरे ब्रह्मांड में लगभग कितना पाया जाता है। तो हम आपको बताए होंगे, जो भी ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है 75% होता है। कह सकते हैं लगभग में अगर कहेंगे तो 70 से लेके 75% के आसपास क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन की मात्रा है, ठीक है। अब एक बात करें कि जीवों के शरीर में भी, तो जीवों के शरीर के में भार की तुलना के आधार पर, ठीक है, जल के भार की तुलना के आधार पर 10% भाग जो होता है, ठीक है, 10% भाग जो होता है जीवों के शरीर में, वो क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन पाते हैं भार के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की उन सभी चीज़ों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है? हाइड्रोजन की समस्थानिक टोटल 3 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। आपको पहले भी बता दिए थे। पहला क्या होता है? प्रोटियम होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम होता है। तीसरा क्या होती है? टाइटेनियम होती है। तो हाइड्रोजन की अगर पूछे हाइड्रोजन की कुल कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक जी? तो 3 समस्थानिक होते हैं। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि प्रोटियम जो होता है किस रूप में होता है, तो प्रोटियम का जो होता है कि एक परमाणु होता है और H⁻1 होते हैं। इसका मतलब एक परमाणु और एक क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान संख्या होगी। नीचे वाला जो होता है इसको परमाणु संख्या को दिखाते हैं और ऊपर जो लिखा जाता है वो परमाणु द्रव्यमान को दिखाया जाता है। पहले इस चीज़ को समझते हैं। किसी भी तत्व के, ठीक है, तत्व के संकेत के ऊपर अगर दिखाया जाएगा तो परमाणु को यहाँ लिखा जाता है और परमाणु को यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, परमाणु संख्या को। और परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं या परमाणु भार कहें तो परमाणु भार को कहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं इसको यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर बी दे देते हैं, ठीक है, इस रूप में दिखाया जाता है। तो ए यहाँ पर किस रूप में है? तो ए जो हमारा है परमाणु संख्या के रूप में, ठीक है, और बी जो होगा परमाणु द्रव्यमान के रूप में होते हैं। ध्यान देंगे हम लोग आज जो पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ये 3 समस्थानिक, उसमें से इनका जो संकेत होता है तो हाइड्रोजन, ठीक है, एक परमाणु और परमाणु भार 1। कह सकते हैं कि, ठीक है, कि A1H1, ठीक है, कह सकते हैं 1H1, या वहाँ से बोल सकते हैं 1H पर पावर कितना 2, ठीक है, और 1H पर पावर कितना 2। कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्यूटेरियम का जो परमाणु संख्या क्या होगा? 1 होगा। और इसका अगर बात कर लिया जाए, अगर इसका यहाँ पर बात कर ले तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कह सकते हैं परमाणु भार, ठीक है। अगर इसका बात करें टाइटेनियम का जो परमाणु भार कितना होता है? 3 होता है। और परमाणु संख्या कितना होता है? 3। इस रूप में ये तीनों समस्थानिक दिखते हैं। बात करें समस्थानिक का तो कह सकते हैं किसी भी तत्व के या किसी भी विशेष प्रकार का जो तत्व होगा उसके परमाणु संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए, बराबर हो जाए। तो जिसके परमाणु संख्या बराबर हो जाए और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगे वो हमारा क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर प्रोटेनियम एक, यहाँ पर परमाणु 1 है प्रोटियम का परमाणु भी 1 है, ड्यूटेरियम का परमाणु भी 1 है और टाइटेनियम की परमाणु क्या है? 1 है। तो कह सकते हैं ये समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है?
किसके समस्थानिक? हाइड्रोजन का। अगर एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर परमाणु संख्या समान हो जाए, परमाणु संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए, तो इसके रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। कह सकते हैं कि परमाणु संख्या सबके समान है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लें कि परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो कह सकते हैं इसके भौतिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। अगर बात कर लिया जाए कि यह जो होते हैं, हाँ, इसमें प्रोटियम जो होता है वो H1 और H1, ठीक है, 1H1 पावर 1 है। इसका मतलब क्या है? इसकी संरचना को देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो H1 होगा, ठीक है, 1S1 होता है। ठीक है। आप लोग पढ़े हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु इस प्रकार से वृत्ताकार सेलों में क्या होता है? जुड़ा होता है, बंधा होता है, वृत्ताकार सेल ऐसा होता है। इसके बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और ठीक है, ये वृत्ताकार सेल है, इसे हम बोलते हैं कक्षाएं बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं सेल कहा जाता है। ठीक है। और ये जो भाग जो होती है वृत्ताकार भाग होती है, ठीक है, इसके बीच वाले जो भाग होते हैं इसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इसी नाभिक में क्या पाए जाते हैं? धन आवेश पाया जाता है। ठीक है। परमाणु का जो कुल भार जो होता है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, वो धन आवेश होते हैं। बात किया जाए ये नाभिक के बारे में, तो नाभिक का जो खोज किया था रदरफोर्ड ने किए थे। आप लोग को बताए हैं किसने किया था? रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नाभिक नाम दिया था परमाणु के बीच वाले भाग को। अगर ध्यान दें कि परमाणु के बीच वाले भाग में प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इनकी वृत्ताकार जो सेल होती है इसी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं यहाँ पर इस वाले भाग में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होती है ऋण आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? ऋण आवेशित कण होता है। अब बात किया जाए जो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, आवेशहीन होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब ध्यान देते हैं कि इन सेलों को कक्षा कहते हैं। अब ध्यान देते हैं कि ये जो प्रोटियम जो है इसमें इसकी संरचना कैसे दिखेगी, तो ध्यान देंगे प्रोटियम का जो संरचना इस प्रकार से होगा। ये सेल होगा, इस सेल के बीच वाले भाग को नाभिक कहेंगे, और यह जो नाभिक होगा धन आवेशित होगा। इसमें क्या होते हैं? सिर्फ क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर एक इसका क्या होगा? इसका क्या होगा यहाँ पर भाई? तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। इसके नाभिक में कितना प्रोटॉन? एक ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। तो यह भी याद रखना होगा कि इसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नहीं। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषता के बारे में। विशेषता क्या है? देखिए प्रोटियम जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, लेकिन ये दिखता है क्या? यह हल्का हाइड्रोजन होता है। मतलब यह कैसा हाइड्रोजन? प्रोटियम क्या है? एक हल्का हाइड्रोजन होता है। ध्यान देंगे यह हाइड्रोजन की तरह ही दिखता है। मतलब प्रोटियम का जो समस्थानिक, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक प्रोटियम है वो किसकी तरह दिखता है? तो यह हाइड्रोजन की तरह ही दिखता है। अगर बात कर लिया यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक है। ध्यान दीजिएगा कि यह तीनों समस्थानिक में से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? समस्थानिक। कौन? प्रोटियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? समस्थानिक है। अगर बात करें तो इसमें प्रोटॉन जो होती है, इसमें क्या होती है? प्रोटॉन होती है। न्यूट्रॉन क्या होती है? नहीं पाई जाती है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? तभी बताएं प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। ध्यान देंगे कि अगर आप लोग को जानते होंगे परमाणु द्रव्यमान बराबर P प्लस क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे? तो किसी भी तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है, ठीक है,
कुल भाग जो होता है वही उसका होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 1 है। कितना है? 1 है। तो प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है। तो ध्यान देंगे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन होगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन हो। तो प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये भी कह सकते हैं कि प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। अब ध्यान देंगे कि यह मूल रूप से, ठीक है, यह मूल रूप से हाइड्रोजन परमाणु होता है। मतलब प्रोटियम जो होता है मूल रूप से क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है। क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु होता है। ऐसा परमाणु है प्रोटियम, मूल रूप से हाइड्रोजन परमाणु होता है। अगर बात करें कि इसका जो संकेत होता है H भी हो सकता है या 1H1 होगा। 1H पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका संकेत इस प्रकार से, इसका संकेत क्या होगा? H भी होगा जैसे हाइड्रोजन होगा, और या बोल सकते हैं 1H पर पावर 1 होगा। इसका मतलब है कि H परमाणु संख्या है और एक यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या है। ध्यान देने की बात है, इसका जो अणुसूत्र होता है H2 होता है। क्या होता है? H2। तो ये भी याद रखना होगा कि प्रोटियम का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। ध्यान देने की बात है कि परमाणु संख्या इसकी क्या होगी? 1 होगी, हम अभी बताए थे। ध्यान देने की बात है कि इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है? 1 होती है। इसकी परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉन की भी संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता था। आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है, तो कहेंगे हाइड्रोजन के प्रोटियम जो समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगला बात कर लेते हैं इसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। इसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया था। 1.007825 के बराबर होता है। कितना होता है? ठीक है, 1.0078225 के लगभग बराबर होता है इसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो होती है, ठीक है। इसकी प्रतिशत के रूप में यह कितना मात्रा में पाया जाता है? तभी बताए हैं कि हाइड्रोजन का यह समस्थानिक जो प्रोटियम जो है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ठीक है, तत्व है। अब इसमें देखा जाए तो यह प्रतिशत के रूप में कितना मात्रा में पाया जाता है? 99.98% के रूप में क्या होती है? पाई जाती है। कौन? प्रोटियम जो होती है, ठीक है। इसका नाभिकीय स्थिति कैसी होती है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटियम की जो नाभिकीय स्थिति जो होती है स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। स्थायी होती है। कैसी होती है? स्थायी होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब 1 माइनस में क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होती है परमाणु के सेल में ऋण आवेशित कण होता है और प्रोटॉन जो होती है धन आवेशित कण होता है। बात करें कि इसका खोज भी हेनरी कैवेंडिश ने ही किया है, ठीक है। आपसे पूछे प्रोटियम का खोज किसने किया था? तो प्रोटियम का जो खोज किया गया है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ था, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटियम का खोज कितने थे? हेनरी कैवेंडिश ने ही किए थे, ठीक। तो ये सारा चीज़ था इसके बारे में भाई, तो प्रोटियम के बारे में। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि ये परमाणु का जो सेल लिए थे बीच वाले भाग को नाभिक कहेंगे, और इन बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन पाई जाती है और प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, इस पर, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, ये विद्युत का उदासीन होता है, ठीक है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का अगर खोज के बारे में कह दे तो थॉमसन जी ने किए थे, जे थॉमसन बोला जाता है, ठीक है। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था, ठीक है, किसने किए थे? तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया था 1932 ईस्वी में किनके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा इनका खोज किया गया था। यह जो संरचना हम लिए हैं यह संरचना किसका है? तो प्रोटियम का है। तो प्रोटियम की जो नाभिक होती है इसमें एक प्रोटॉन क्या होती है? पाई जाती है, और बाहरी सेल में देखो इसके एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सेल का स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन 1s1 दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो इसीलिए कहा जाता है यह हाइड्रोजन के समान है, यह हाइड्रोजन के जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे ड्यूटेरियम के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो
फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक में। धन्यवाद।